अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कम से कम भी अगर आपने मैट्रिक पास या इंटरमीडिएट पास नहीं है, या अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कोई भी एक्सवाइजेड अगर इंजीनियरिंग की भी डिग्री है तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से इनकी वेबसाइट को विजिट करना है और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। सबसे पहले जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हम आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके बता देते हैं। देन हम इंशाल्लाह चलेंगे टर्म एंड कंडीशंस की तरफ। हम चाहें तो टर्म एंड कंडीशंस पहले भी आपको बता दें, लेकिन आपकी जो क्यूरी होगी माइंड में वो रह जाएगी कि कौन सी जॉब के लिए टर्म एंड कंडीशन से पहले हमें वाज़ेह ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर ऑफ़ पोजीशंस हैं, कौन से स्केल की है, रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, उनका क्राइटेरिया क्या है, यूनिट एंड कोटा क्या है और आपकी एज कितनी और आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। पहले ये क्यूरी कंप्लीट करके फिर इंशाल्लाह हम टर्म एंड कंडीशंस की तरफ ही चलेंगे। नंबर है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। असिस्टेंट वर्क मैनेजर एरो की जॉब है जो कि 17वें स्केल की जॉब है, जो कि रेगुलर मतलब परमानेंट जॉब है। क्राइटेरिया की तरफ बात की जाए तो अगर आपने बीई बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या बैचलर्स इन साइंस या अगर आपने बीएससी इंजीनियरिंग इन एरोस्पेस फ्रॉम द पीसी रिकग्नाइज्ड इदारे से की हुई है और आपकी जो सीजीपीए वो 2.5 है या 65% मार्क्स आपके ज़्यादा हैं और अगर आपने इस जॉब के लिए और अगर आपका टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम ये मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो आपके टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम चेक होंगे और आपकी जो सीजीपीए वो 2.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। जो आपकी डिग्री वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकग्नाइज क्लास में होनी चाहिए। यूनिट और कोटा वाले जो पंजाब की एक ही सीट है, जो कि एज की बात की जाए तो 45 साल तक जो है एज है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन ऐड कर दिया गया है। नंबर सेकंड पैरा मैकेनिकल की है जो कि 17वें स्केल की जॉब है, जो कि रेगुलर है। इसके लिए भी अगर आपने बीई या बीएस या बीएससी ना एरोस्पेस मैकेनिकल पीसी रिकग्नाइज इदारे से की हुई हो, आपकी जो सीजीपीए वो 2.5 से ज़्यादा हो और आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होगा डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी में लाजमी। पंजाब के लिए एक सीट है। सिंपली स्किल सब के लिए जो है वो सेम ही है मोस्टली। फिर आ रहा है असिस्टेंट वर्क मैनेजर आईटी और सॉफ्टवेयर के लिए जॉब है, जो कि 17वें स्केल की जॉब है, जो कि रेगुलर है। इसमें अगर आपने कोई भी बीएससी ना कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीएससी इन आईटी पीसी रिकग्नाइज्ड इदारे से किया हुआ है और आपकी जो सीजीपीए वो 2.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। जो आपका ई टेस्ट और इंटरव्यू होगा डिपार्टमेंट में लाजमी लिया जाएगा। ये पंजाब के लिए एक सीट है और सिंध अर्बन के लिए एक है। नंबर ऑफ अगर इसके लिए एज की बात की जाए तो आपके पास जो है कम से कम 35 साल तक आपकी जो एज होनी चाहिए और आपने इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो आपने बेफिक्र हो जाना, आपने किस तरीके से करना है वो भी हम आपको इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में बताएंगे। फिर आ रहा है हमारे पास एफएम इंजीनियरिंग लेटर फ़िल्टर की जॉब है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो 16वें स्केल की जॉब है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस देखिए नाम का ही होता है, कुछ इदारों में इंशाल्लाह वो फिर परमानेंट हो जाता है जब वो आपका काम वगैरह देखते हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर कोई आपके पास स्किल्स वगैरह होंगे, अगर आप वो इदारे का काम कर रहे होंगे तो इदारा क्यों चाहेगा कि आपको वहाँ से किक आउट करना। इसके लिए तालीम सिर्फ आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और बी अगर आपके पास 3 साल का मैकेनिकल का डिप्लोमा है रिकग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से या पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से और आपके पास 7 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, तब भी आप इस पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए भी आपका ई टेस्ट और इंटरव्यू लाजमी लिया जाएगा। इसके लिए एज की बात की जाए तो आपकी 33 ईयर्स तक एज होनी चाहिए। फिर आ रहा है सीनियर आईटी असिस्टेंट की जॉब है, जो कि 16वें स्केल की जॉब है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। इसके लिए अगर आपने मास्टर्स डिग्री ना कंप्यूटर साइंस या आई में की हुई है या फिर आपने बैचलर्स डिग्री सी ग्रेड में की हुई है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट और इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। मेरिट पर एक सीट है, तब इसमें जो आपकी एज है वो 37 साल तक है। आपने अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कितनी नंबर ऑफ़ पोजीशंस अनाउंस की हुई है। मैं आपको अभी यहाँ पे और भी दिखा देता हूँ। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी इन्होंने नंबर ऑफ़ पोजीशंस यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप इनकी एसआर नंबर ही चेक करते रहे, सीरियल नंबर ही, तो हमारे पास यहाँ पे एटलीस्ट आ रहा है। एट द एंड हम देखते हैं कितनी है इधर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज खाली
160 मतलब 116 सीट से खाली हैं। 116 मतलब सीटें खाली हैं, ये मतलब 116 डिपार्टमेंट में नौकरियां हैं। और अगर आप सीट्स की बात की जाए तो किसी में 2 सीटें हैं, किसी में 1 है, किसी में 3 है, किसी में 1, किसी में 1, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपने अपनी जो भी तालीम के मुताबिक आपने जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है तो आपने 1 बाय 1 चेक करते जाना। अगर मैं यहाँ पे 1 बाय 1 रीड करने बैठूँ तो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो इसलिए इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने खुद से ही इन सारी जॉब्स को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है लाइब्रेरियन असिस्टेंट, जो कि रेगुलर बेस है, जो कि मैट्रिक की बेस पे है। आपके पास 1 साल का लाइब्रेरियन का साइंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और आपका टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। केपीके की ही है, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हो और एक ही सीट है। इसके लिए जो आपकी एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए। फिर आ रहा है IT असिस्टेंट की जॉब है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। जिसने ICS किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, बेसिक आपने अगर कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है 6 महीने का, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट या प्राइवेट इदारे में, उसके बाद आपका टेस्ट और इंटरव्यू भी लिया जाएगा। और मेरिट पर एक ही सीट है। जो आपकी एज है वो कम से कम 30 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट जो अनाउंस की गई हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट में, ठीक है। यहाँ पे मैं आप सबके सामने स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप कर रहा हूँ ताकि आप सबको पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पे आ रहे हैं तो सिंपली टर्म एंड कंडीशंस की तरफ आपने यहाँ से टर्म एंड कंडीशंस लाजमी पढ़ लेनी है। जो ये जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है वो 17 मार्च 2024 को की गई है। जो इसकी लास्ट डेट है वो होपफुली 31 मार्च 2024, और इंशाल्लाह डेट भी एक्सटेंड होगी। इसके अलावा यहाँ पे आपने एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन लास्ट में पढ़ लेना है। 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है ऑलरेडी मेंशन, ठीक है। जो भी ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन उनको दिया गया है जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे टरबिला एरिया से आज़ाद कश्मीर नॉर्थ एरियाज अकॉर्डिंग्स विद द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन उनको दिया गया है जो सिंध रूरल के एंड बलोचिस्तान के फॉर पोस्ट नंबर 15 एंड बिलो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट रूल। मतलब जो 15वें स्केल की जो नीचे वाली जॉब्स है ना, उनके लिए 3 साल का ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव बीन कंटिन्यूस सर्विस एटलीस्ट 2 ईयर्स और मोर एंड अ क्लोजिंग डेट ऑफ द रेपनिस्ट, अच्छा उनको भी मतलब 10 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है जिन्होंने किसी में भी सरकारी इदारे वगैरह में भी एटलीस्ट 2 साल में काम किया हुआ हो। अच्छा बाय द 10 ईयर इन द केस ऑफ द डिसेबल, अच्छा जो भी डिसेबल पर्सन होंगे ना बिलो, अच्छा यहाँ पे अपॉइंटमेंट इन द 15वें स्केल की जो कम वाली पोस्ट होंगी डिसेबल के लिए, उनको भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन इन द केस ऑफ मतलब जो बेवा है, सन या डॉटर जो जिनके यतीम है, या डिजीज सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस, मतलब रिटायरमेंट से पहले अगर उनका ड्यूरिंग ड्यूटी में इंतकाल वगैरह हो गया तो उनको जो है 5 साल का उनके लिए भी जो है एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आपने जो इनकी इंस्ट्रक्शन है वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू मतलब NOC डिपार्टमेंट से बनवाएंगे, फिर ही वो उनकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2% कोटा डिसेबल पर्सन के लिए दे दिया गया है एज पर द गवर्नमेंट रूल। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। तो आप ये यहाँ पे बाकी आपने ये इनकी कंप्लीट डिटेल्स वगैरह पढ़ लेनी है, ठीक है। सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे आ रहा है PAC मतलब पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स वेबसाइट विल बी remain unavailable from 22 March to 2015 टू 25 मार्च 2024, मतलब 22 मार्च से लेके 25 मार्च तक जो इनकी वेबसाइट है वो एक किस्म की टोटल ऑफ रहेगी। तो इसके दौरान ना ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट हमने आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है ताकि आप मेंटली तौर पर तैयार हैं कि कौन कौन सी नंबर ऑफ वैकेंसीज आ चुकी हैं और आपने अप्लाई करना है इन वैकेंसीज़ के लिए, और आपके पास जो आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी होने चाहिए। जैसे ही 25 मार्च या 25 मार्च के बाद इनकी जो रजिस्ट्रेशन अगेन ओपन हो जाएगी तो आपने जल्द से जल्द ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए भी सिंपली हम आपने आ जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने ये रजिस्ट्रेशन इनकी लास्ट में प्लान इंस्ट्रक्शन, सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आपने रजिस्टर होगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है आपने वो एहतियात से लिखना है। गलती से शनाख्ती कार्ड से रजिस्ट्रेशन वाला उम्मीदवार टेस्ट सेंटर में दाखिल नहीं हो सकता और टेस्ट के लिए नाअहल तस्वीर होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे अकाउंट बना लेना है। आपने अपना CNIC नंबर जो कि विदाउट डैश दे देना है। फिर आपने अपना इंटर पासवर्ड और फिर आपने वही कंफर्म पासवर्ड अपना छोटी ABC बड़ी ABC कोई भी सिंबल्स वगैरह आपने जो है वो यूज़ कर लेना है। फिर आपने सिंपली अपना रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। फिलहाल अभी इनकी वेबसाइट जो वो ऑफ चल रही है तो रजिस्ट्रेशन का आगे प्रोसेस आगे मरहला नहीं चल रहा है। तो जैसे इनकी रजिस्ट्रेशन आगे प्रोसेस हो जाएगी तो इंशाल्लाह उस पर भी हम आपको कंप्लीट डिटेल में इंशाल्लाह वीडियो बना के दिखाएंगे कि किस तरीके से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, आपने अकाउंट साइन इन करना है और इसके अलावा आपने किस तरीके से अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और आपने कौन सी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है वो भी कंप्लीट तरीकेकार इंशाल्लाह हम 25 मार्च या 25 मार्च
मार्च के बाद आपको इंशाल्लाह डिटेल में उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि कौन कौन से नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में। एडवर्टाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि पब्लिश डेट है वो 17 मार्च 2024 है और लास्ट डेट है 31 मार्च 2024, जो कि होपफुली इंशाल्लाह एक्सटेंड भी होगी। तो आपने बेफिक्र हो जाना है, बस आपने हमारी ये वाली वीडियो को लाजमी अच्छे तरीके से वॉच कर लेना है ताकि जो भी आपकी क्यूरी वगैरह वो आप क्लियर हो जाए और आप मेंटली तौर पर तैयार हो जाए कि कौन कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।